देखिए हम लोग ग्लोब देखिए हम लोग भूगोल कक्षा 6 अध्याय चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ना है, कैसे सूर्य इधर उधर होता है, कैसे दिन रात होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में हम। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जानकारी सब लोगों को हो सके। देखिए ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे पूरी गोल तरह से नहीं है। ये जो गोल जो आपको दिखा रही है ना, ये असली में गोल नहीं है, ये उभरी हुई है। क्यों उभरी हुई है? क्योंकि इस पर पहाड़ है, इधर उधर है और चपटी है, बीच में से चपटी है, इसलिए चपटी है। और देखिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप चित्र 2.1 में दिया गया है। जैसे देखिए 2.1 यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ग्लोब का यूज हम क्यों करते हैं? ग्लोब का यूज हम कुछ जानने के लिए कि कौन देश कहाँ है, कौन देश कहाँ है, कौन सागर कहाँ है, कौन देश कहाँ है, और ये सब जानने के लिए हम सब ग्लोब का यूज करते हैं। और देखिए ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार की हो सकते हैं आसानी से स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है वो ग्लोब स्थिर नहीं होते। जैसे आप पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। देखिए जैसे एक आदमी है, ये पॉकेट में लेके आप घूम रहे हैं, तब पॉकेट में हाथ में डालेंगे ना, आई दोनों तो में रख ले हैं, तो ये आप तो चल रहे होंगे तो ये जो पॉकेट में रखा है वो तो स्थिर नहीं रहता। आप जब बुल रहे हैं तो वो अभी तो चल ही रहा होगा, वही बता रहा है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए कर रहे हैं इसे। और देखिए पृथ्वी के समान किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करने कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष किसे कहा जाता है? जैसे देखिए
ये पृथ्वी है। इसमें ये 30.5 डिग्री झुकी होती है। तो इसमें अगर हम एक सीधी सुई पार दें, सुई ऐसे कर दें तो ये क्या हो गई। अगर हम ऐसे सुई कर दें तो इसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। अक्ष कहा जाता है इसे। आप समझिए अक्ष किसे कहा जाता है। हाँ तो देखिए, ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे एक ग्लोब है, शुरू में क्या कर रहा है, दक्षिण ध्रुव है। तो इसमें जो है ना, तो ये हो गया दक्षिण ध्रुव और ये हो गया उत्तर ध्रुव। तो ग्लोब है, तो इसमें पश्चिम से पूरब घूमता है। ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम से पूरब ऐसे घूमता है, ऐसे से नहीं घूमता है। ये पश्चिम से ऐसे पूरब घूमता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे देखिए, ये सूर्य है, सूर्य अब ये है पृथ्वी, अर्थ। जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसके ऐसे चारों ओर ऐसे घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ना कि पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम। और देखिए, अब पढ़ते हैं। देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोनों बराबर आधे भाग में इस प्रकार विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न है। विषुवत ध्रुवों के स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, विषुवत वृत्त कहाँ है। देखिए, ये जो बीच में से ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे ये वाला गोल घूम रही है ना, इसे को कहते हैं विषुवत वृत्त। समझिए, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त दोनों ओर एक तरफ ध्रुवों के बीच दूरी बनाती पृथ्वी है। अब देखिए, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब आपको कक्षा 6 में कोई काम का नहीं है। ये सब 2-3 क्लास वाला ये सब दिया हुआ है बिना मतलब में, ये सब नहीं पढ़ना है। आप ये चित्र समझिए, ये चित्र देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर ध्रुव।
ये जो है ना यहाँ पर जो है ना ऊपर की ओर जो रहता है उसे उत्तर ध्रुव कहते हैं। और जो उत्तर ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव में उत्तरी शीत कटिबंध रहता है। उत्तरी शीत कटिबंध जहाँ सिर्फ ठंड रहता है, 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन। देखिए नीचे दिया है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ है ना जो ठंडा भी रहता है और गर्मी भी रहता है। और देखिए ये जो उत्तरी शीत कटिबंध है ना, ये 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में झुका हुआ है ऐसे झुका हुआ है। और ये जो है ना कर्क रेखा, ये कर्क रेखा आप सोच रहे हो कि टेढ़ी क्यों है, ये लाइन सीधा है, ये टेढ़ी क्यों है, ये जो है ना ये बीच में से निकल रही है। और ये जो है ना ये भी एकदम सीधा लाइन ही है, ये भी सीधा लाइन ही है। लेकिन ये पृथ्वी गोल ना है तो गोल में हम ऐसे करेंगे तो इस सीधे ना है वैसे। देखिए ये सीधा है, ऐसे देखने में लग रहा हो ऐसे आपको। और देखिए अपना भारत है ना यहीं पे है। देखिए अपना भारत जो है यहीं पे स्थित है, जहाँ आधे इतना दूर में गर्मी रहता है। जो ऊपर का भाग है ना यहाँ पर ठंड पड़ता है। यहाँ पर क्या है, कश्मीर है तो ठंड रहता है कि नहीं रहता है, बिहार है तो कुछ कुछ ठंड रहता है कि नहीं रहता है। अब देखिए विषुवत, ये बीच वाला जो निकल रहा है ना बीच में, एकदम बीच में से, पृथ्वी के बीच में से, ये विषुवत वृत्त है। अब देखिए जो ऐसे से जा रहा है ना इसको मकर रेखा कहते हैं। ठंड के दिन में क्या होता है, ये सूर्य है जो पूरब से निकलता है, इधर से निकलता है, इधर से। और जब ठंड के दिन में जब मकर संक्रांति आता है ना तो मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर रेखा में प्रवेश करता है। तो मकर रेखा में प्रवेश करता है ना तभी उसको मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, ये मकर संक्रांति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित रहता है। जब मकर रेखा में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति मनाया जाता है। जैसे आज क्या है 14 जनवरी है तो आज मकर संक्रांति है। अब देखिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है ना, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण ध्रुव में है। दक्षिण, जैसे ये देखिए दक्षिण ध्रुव है ना, तो दक्षिण ध्रुव में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ है ना यहाँ जाड़ा बहुत रहता है, आधा जाड़ा आधा गर्मी। ये देखिए दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ सिर्फ जाड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर जाड़ा रहता है ना वैसे यहाँ पर जाड़ा रहता है। जो उष्ण कटिबंध है ना, जो यहाँ से यहाँ तक ये हरा वाला लाइन है ना, ये वाला यहीं तक जितना है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर उष्ण मतलब गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। उष्ण कटिबंध उसी कहते हैं। विषुवत रेखा ही हो गया। अब देखिए अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन समझिएगा पहले बढ़िया से। ये लाइन जो है ना ये वाला, ये है यहाँ जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर आधा गर्मी, यहाँ पर आधा गर्मी और आधा ठंड करता है। यहाँ पर जगह नहीं है तो आधा ठंड करता है। अब देखिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो ये है ना ये वाला, जो है ना ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर सिर्फ 12 महीना, साल में कितना महीना होता है,
एक साल में 12 मंथ होता है ना, 12 महीना। तो 12 महीना जो होता है ना, तो वही 12 महीना देखिए। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का क्षांश जान सकते हैं। ये ध्रुव तारा जो होता है, ये आपको कोई काम का नहीं है। इसे ऐसी पहेली दिया हुआ है, इसे उतना काम नहीं करता है आपको, ठीक है ना। ये सबको छोड़िए, सब काम नहीं है। मेन पॉइंट जो है ना, यही है मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट है। ये जान लेंगे ना, समझे आप, सब कुछ जान लें। तो ये जो जैसे दक्षिण ध्रुव में सिर्फ 12 महीना अच्छी रहता है ठंड, तो यहाँ पर भी है ना, जब 12 महीना ठंड रहता है, फिर एक साल ठंड रहता है, तो फिर यहाँ पर भी एक साल ठंड रहता है, यहाँ पर एक साल गर्मी रहता है। हमेशा 12 महीना यहाँ पर ठंडे रहता है, हमेशा के हमेशा ठंडे रहता है। यहाँ 2 साल 3 साल 10 साल 10 ईयर कितने हो जाए, लेकिन यहाँ अथी रहता है, यहाँ लुक को बदलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए आप ये वाला? नहीं समझे तो स्किप करके पीछे से आप आगे करके देख सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो समझ गए, तो ये वाला देखिए। रुकिए 2 मिनट 5 सेकंड, जरा सा रुकिए। हाँ आप देखिए, देखिए भागिएगा नहीं। जरा कलर चेंज कर दीजिए इसका, पीला। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में झुका हुआ है। ये झुका हुआ है, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इधर मुंह झुका हुआ है, इधर मुंह एकदम झुका हुआ है। समझे कि नहीं समझे? समझिए तो अल्लाह ने कहलत ना, हमको दोस्त ने। देखिए हमको भी इतना बढ़िया से पढ़ाने नहीं आता है, गरीब आदमी है। प्लीज कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए, 10 लाख प्लीज भाई और बहनों, हमें पढ़ाने नहीं आता है हमको। विषुवत रेखा 66 डिग्री दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव वृत्त के ओर झुका हुआ है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर सिर के लिए अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य एक किरण तिरछी पड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वही होता है। क्या समझे आप लोग भाई साहब? आप तो पढ़ ही लिए, आप कितना पढ़ेंगे? का सिस्टम, अरे सिस्टम है यो, गरीब आदमी ने झूठे मूठे उल्लू बने थे लुल्ला। अरे सिस्टम नहीं री, अरे लाइकन। इसके समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाला क्षैतिज तथा ऊर्ध्व रखा। क्षैतिज मतलब तिरछा, जैसे सीढ़ी आता है ना तिरछा,
वैसे ही था क्षैतिज उसी का था। जैसे क्षैतिज तो हम सीधा अगर सीन लगाए तो रहेगा नहीं, तो वो जो तिरछा रहता है ना, तिरछा में दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, उसे क्षैतिज कहते हैं। ठीक है।